समस्तीपुर से बड़ी खबर है, जहां स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस पर पथराव हुआ है। ट्रेन के B6 बोगी की खिड़की टूटी है। असामाजिक तत्वों ने पथराव किया है। जयनगर से नई दिल्ली ये ट्रेन जा रही थी। एक बच्चे सहित 2 यात्री को चोट आई है। दरभंगा ककरघट्टी के बीच पथराव हुआ है। तो असामाजिक तत्वों की करतूत सामने आई है, जहां जयनगर से नई दिल्ली जा रही थी ट्रेन, जिसको निशाना बनाया गया है, जिस पर पथराव किया गया है। और समस्तीपुर में ट्रेन पर पथराव की खबर सामने आई है। देखिए कैसे जो शीशे हैं, जो खिड़कियां हैं, वो टूटी हुई नजर आ रही है। B6 बोगी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां असामाजिक तत्वों ने इस ट्रेन को निशाना बनाया, इसके ऊपर पथराव किया गया। ये ट्रेन के B6 बोगी की तस्वीर है, जिसकी खिड़की टूटी हुई नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि जयनगर से दिल्ली ये ट्रेन जा रही थी। एक बच्चे सहित 2 यात्री को चोट आई है। दरभंगा ककरघट्टी के बीच पथराव हुआ है। जयनगर से दिल्ली जा रहे हैं। क्या घटना हुई है? पत्थर मारा शीशे के ऊपर। सीट पे बैठे मेरे बच्चे, उसमें आंख में शीशा लगा है। शीशा टूट के आगे गया हुआ है। कोई सुविधा नहीं है। अभी आया है। क्या बोले मेडिकल टीम वाले? बोले यहाँ बच्चे उतारो, यहाँ हॉस्पिटल ले चलो। क्या दिक्कत क्या हो रहा है आपको? शीशा कर गया। शीशा गिर गई है। इलाज करवाना है इनका। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? हम गाड़ी दिल्ली जा रही है। जयनगर से गाड़ी पकड़े दिल्ली। और मुकेश हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हैं। मुकेश, क्या पूरी घटनाक्रम सामने आई है? कौन ये लोग थे जिन्होंने पथराव किया? कुछ पहचान इनकी हो पाई है? की घटना दरभंगा रेलवे स्टेशन से ट्रेन आगे बढ़ी है और हाया घाट स्टेशन से पहले ककरघट्टी जगह पड़ता है, उस जगह पर ये पथराव की घटना हुई है। पथराव करने वाले लोग कौन थे ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। और जब समस्तीपुर स्टेशन पर ट्रेन पहुंची तो यहाँ पे मेडिकल सुविधा यात्रियों को उपलब्ध कराया गया, जिसमें एक बच्ची थी, उसके आंख में जो कांच टूटा था ट्रेन के खिड़की की, उसको कांच उसके आंख में जान लगा था। और एक और यात्री, तो उनको भी चोट आई थी। तो बच्चे को यहाँ पे उतारने की बात की जा रही थी, लेकिन यात्रियों का कहना था कि अगले स्टेशन पर उनको मेडिकल की सुविधा उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि वो दिल्ली जा रहे थे। और इस घटना के बाद RPF और DRP पूरे मामले की जांच में जुट गई है। अब जांच में ही साफ हो पाएगा कि वहाँ पे पथराव करने वाले लोग कौन थे। जी चलिए, शुक्रिया मुकेश इस अपडेट के लिए आपका। और चलिए, तो मुकेश ये खबर पर बता रहे थे कि किसने ये किया, कौन से वो लोग थे जिनकी पहचान अब तक नहीं हो पाई है, जिसकी जांच की बात हमारे संवाददाता बता रहे थे। तो देखिए, समस्तीपुर में ट्रेन पर पथराव हुआ। बिल्कुल, तो देखिए ये सवाल बार बार उठ रहे हैं कि लगातार ऐसी घटनाएं सामने आती है, जहां पर खबर ये सामने आती है कि असामाजिक जो तत्व होते हैं उनको बहुत बार पहचाना भी नहीं जा पाता है, कार्रवाई भी नहीं होती है, क्योंकि ट्रेन गति में होती है और इस बीच ट्रेन पर पथराव कर दिया जाता है और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा यात्रियों को भुगतना पड़ता है। कई बार उनको गंभीर चोट लगती है। और देखिए, एक बार फिर से ऐसी ही तस्वीर जो है इस ट्रेन को लेकर भी सामने आई है, जहां देखिए किस तरीके से B6 बोगी है, खिड़कियों के जो शीशे हैं वो टूटे हुए हैं और जो यात्री हैं वो भी घायल हो गए हैं। लेकिन किसने आखिर किया, कौन से ये लोग थे, इसकी पहचान, जांच की बात जरूर कही जा रही है। बढ़ेंगे आगे। न्यूज 18 की खबर पर फिर से एक बार मुहर लगी है। सक्षमता परीक्षा 2 की तिथि का ऐलान हो गया है। 26, 27 और 28 जून को सक्षमता 2 परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसमें करीब 85,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। इसके साथ ही BPSC ने भी प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक की परीक्षा तिथि की घोषणा कर दी है। 28 जून को प्रधानाध्यापक पद के लिए परीक्षा होगी। दोपहर 12 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक पटना और मुजफ्फरपुर में परीक्षा ली जाएगी। 150 अंक की परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं रखा गया है। वहीं 29 जून को प्रधान शिक्षक पद के लिए परीक्षा होगी। बिहार के 13 जिलों में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। शिक्षा विभाग में करीब 1 साल रहने के बाद अपर मुख्य सचिव के पाठक का तबादला राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में कर दिया गया है। आज राजस्व भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव के नेम प्लेट पर के पाठक का नाम अंकित हो गया है। विभाग में उनके स्वागत की तैयारी शुरू हो गई है।
30 जून तक के पाठक अवकाश पर हैं। उसके बाद में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव का पदभार संभालेंगे। बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पद से के पाठक की छुट्टी कर दी गई है। पाठक की जगह सिद्धार्थ एजुकेशन डिपार्टमेंट में नए बॉस नियुक्त किए गए हैं। सिद्धार्थ की गिनती गिने चुने IAS अधिकारी के तौर पर होती है जो रुतबा नहीं सादगी भरा जीवन जीते हैं। शिक्षा विभाग के नए ACS सिद्धार्थ आखिर क्यों दूसरे अधिकारियों से अलग है, क्यों इस अधिकारी की चर्चा लो प्रोफाइल लाइफ के लिए होती है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। नाम S सिद्धार्थ, पद अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग, 1991 बैच के IAS अधिकारी। बिहार के शिक्षा विभाग के नए अपर मुख्य सचिव S सिद्धार्थ की इन दिनों काफी चर्चा हो रही है। के पाठक की जगह नियुक्त किए गए S सिद्धार्थ अपने डिपार्टमेंट को विवादों से दूर ले जाने और बेहतर काम के दम पर अव्वल बनाने में जुटे हैं। इस अधिकारी की चर्चा पहले से उनकी सादगी पसंद जीवन को लेकर होती रही है। आम पब्लिक की तरह पटना की सड़क पर कभी रिक्शे से चलते, कभी अपनी IAS पत्नी संग बाइक से सफर करते, कभी सब्जी की दुकान पर आम लोगों की तरह खरीदारी करते, तो कभी सड़क किनारे नाई की साधारण सी दिखने वाली सैलून में हेयर कट कराते। S सिद्धार्थ की इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि बिहार के इस सीनियर IAS अधिकारी को बेहद सादगी भरा जीवन पसंद है। मूल रूप से तमिलनाडु के रहने वाले S सिद्धार्थ ने IIT दिल्ली से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग और सूचना प्रौद्योगिकी में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है। यही नहीं, सिद्धार्थ ट्रेंड पायलट भी हैं। बिहार कैडर मिलने के बाद इस प्रदेश की संस्कृति से इस कदर रच बस गए हैं कि बिहार के सबसे बड़े पर्व छठ के लिए ठेकुए का प्रसाद भी बना लेते हैं। ठेकुआ बनाते S सिद्धार्थ की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। बिहार और यहाँ की माटी को लेकर क्या कहते हैं S सिद्धार्थ, आप भी सुनिए। ये आर्यभट्ट और चाणक्य जैसे विद्वानों की धरती रही है। मगध साम्राज्य का केंद्र बिंदु रहा, अंग राज्य का केंद्र बिंदु रहा और मिथिला का भी एक केंद्र बिंदु रहा। वैशाली ने पूरे विश्व को गणतंत्र की जानकारी दी। बेहद सादगी भरा जीवन जीने वाले S सिद्धार्थ सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। सीनियर कैबिनेट रैंक के अधिकारी S सिद्धार्थ बगैर सुरक्षा कर्मियों के घेरे के ही चलते हैं। अपनी सादगी और सद्व्यवहार से लोगों को आकर्षित करते हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी डॉक्टर S सिद्धार्थ यूं ही नहीं दूसरे अफसरों से अलग है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने खुद की जान का खतरा बताया है। पूर्णिया में सांसद पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव का नाम लिए बगैर निशाना साधा। पप्पू यादव ने पूर्व विधायक और कुछ व्यवसायियों पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोगों ने मिलकर उनके खिलाफ साजिश रची और उन्हें झूठे रंगदारी के केस में फंसाया। पप्पू यादव ने कहा कि उन्हें मरवाने के लिए साजिश रची जा रही है। में सारे नेता इन्वॉल्व हैं, सारे कुछ पदाधिकारी बिजनेसमैन इन्वॉल्व हैं, यहां से पटना तक इन्वॉल्व हैं। पटना में बड़े नेता इन्वॉल्व हैं, बड़े नेता के कोटे पर मीटिंग भी, यहां के कई पूर्व जनप्रतिनिधि लोग उनको लेके गए। कई 2 बिजनेसमैन हैं जो इसमें साथ इन्वॉल्व हैं। तो आप जितनी साजिश करना हो कर लीजिए, मरवाने की साजिश हो रही है वो भी कर लीजिए। मैं जिंदा जब तक हूं तब तक नहीं छोड़ूंगा। आप लोगों ने पूर्णिया, कोसी, सीमांचल की जनता के साथ जाति की है। आप लोगों ने जनता को लूटा है, आप लोगों ने जनता पर बोझ दिया है, नहीं छोड़ूंगा। हमें कोई मलाल नहीं, जितना साजिश रचना हो रचिए आप। हमारी लड़ाई माफिया के खिलाफ है, ब्रोकर के खिलाफ है, दलाल के खिलाफ है, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ है। हमारी लड़ाई मेडिकल सिस्टम के खिलाफ चलने वालों के खिलाफ है और ये जंग जारी रहेगा। पप्पू यादव के आरोप पर आरजेडी की प्रतिक्रिया सामने आई है। आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि पप्पू यादव को सरकार और कानून को काम करने देना चाहिए, बेवजह के आरोप लगाने से बचना चाहिए। सरकार और पुलिस प्रशासन
देखने का काम कर रही है और पुलिस प्रशासन ही बताएगी कि क्या मामला है। लेकिन राजनीतिक बयानबाजी किसी को बदनाम करने के लिए और किसी को टारगेट करने के लिए अगर दिया जा रहा है तो ये उचित नहीं है। पप्पू यादव दे रहे हैं, ऐसा लग रहा भाई है। पुलिस को काम करने देना। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नई सरकार के गठन के बाद बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने पर राजनीति सुलगने लगी है। आरजेडी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के बहाने नीतीश कुमार पर निशाना साध रही है, तो बीजेपी और जेडीयू इस मुद्दे को लेकर आरजेडी पर बेवजह राजनीति करने का आरोप लगा रही है। और हर लोग कहा करते थे कि जब मौका आएगा तो हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज दिलाने का काम करेंगे। आज स्थिति और परिस्थिति अनुकूल है। जी तेजस्वी प्रसाद यादव ने स्पष्ट रूप से कहा कि सुनहरा मौका है, आप किंग मेकर की भूमिका में हैं। पहला बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, विशेष पैकेज मिले। बिहार को क्या क्या मिलेगा, क्या कैसे कैसे होगा, ये सब हमारी स्ट्रेटजी का पार्ट है, हमारा एजेंडा तय है। अगर राष्ट्रीय जनता दल को ये लगता है कि ये माकूल समय है तो उनको बिहार की 13 करोड़ जनता को ये जवाब देना चाहिए कि आपने बिहार की दौलत को क्यों लूटा, लेकिन बिहारियों का जो हक है वो मिलेगा, वो जिस शक्ल में मिले अभी ये कहने की जरूरत नहीं। जब लालू यादव किंग मेकर की भूमिका में थे और केंद्र की सरकार में मंत्री थे और बिहार के अंदर भी उनकी सरकार थी, तो उन्होंने क्यों बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिलाया? जैसे पिता ने ठगा वैसे बेटा ठगने का काम कर रहा है। केंद्र की सरकार एनडीए की मजबूत सरकार है, निश्चित रूप से बिहार को का विशेष ध्यान इस सरकार रखेगी। स्पेशल ट्रीटमेंट तो चाहिए ही। यदि बिहार को गुजरात और महाराष्ट्र बनना है तो अपने संसाधन से तो होगा नहीं, तो ये मांग भी उचित है। और नीतीश कुमार ने तो इसको अपनी पार्टी का पॉलिटिकल एजेंडा ही बनाया। फिर सभी दलों का एजेंडा रहा है, असेंबली काउंसिल से प्रस्ताव पारित करके गए। लेकिन एक बात गौर करने की बात होगी, नीतीश जी जब सत्ता में होते हैं ना तो ये मांग थोड़ा उस हिसाब से नहीं चलती है। बिहार में बालू माफियाओं की खैर नहीं है। कोई भी बालू का अवैध खनन करने का प्रयास करेगा या कोई पदाधिकारी बालू माफिया को सपोर्ट करेगा तो उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा, ये कहना है डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का। विजय सिन्हा ने कहा कि सरकार ने एक्शन लेना भी शुरू कर दिया है। 2 खनिज विकास पदाधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। डिप्टी सीएम से बात की संवाददाता अमित कुमार ने। हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग के मंत्री भी हैं विजय सिन्हा। बात करते हैं इनसे। सर, खान एवं भूतत्व विभाग में जो भी गड़बड़ियां होंगी उस पर अब एक्शन लिया जाएगा, क्या आपकी तरफ से तैयारी की गई है? होमवर्क क्या किया? देखिए, मैं पूरी समीक्षा विभाग की कर रहा हूं और हमारे जो घाट पर बंदोबस्तधारी हैं उनको भी परेशानी, जो सही काम करने वाले हैं न हो, लेकिन अवैध खनन करने वाले को कहीं से कोई सहानुभूति न दे, इसको लेकर के हमने जांच टीम भी भेजी है, कार्रवाई भी कर रहे हैं। और मुख्यालय स्तर पर जो हम गठित टीम भेजे थे उसकी जांच रिपोर्ट के आधार पर खनिज विकास पदाधिकारी लखीसराय और मुंगेर के प्रभार में उनको निलंबित किए। अवैध खनन और परिवहन का प्रश्रय देने वाले विभागीय पदाधिकारी और संबंधित थाना के प्रभारी, जिला से संबंधित पदाधिकारी, सबको चेतावनी दी गई है और सभी लोगों को अवैध खनन परिवहन के मामले में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर आर्थिक अपराध इकाई को हमने जांच करने का भी निर्देश विभाग दिया है। और आज हमने एक और रिपोर्ट आई है कि गया जिला का खनिज विकास पदाधिकारी को हमने निलंबित किया है। हम चाहते हैं कि पारदर्शिता और निष्पक्षता से विभाग में कार्रवाई हो और खनन से हमारा राज्य का राजस्व भी बढ़े और रोजगार का अवसर भी बढ़े। तो ये मुख्यमंत्री हैं विजय सिन्हा, जो सीधे तौर पे बता रहे थे कि खनन विभाग को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना इनका ध्येय है और इसी ध्येय के साथ जो है ये एक्शन किया गया है। अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और अब बात बिहार के भागलपुर के लाल का, जिनका डंका जर्मनी में बजा है। उत्तर रेलवे केंद्रीय अस्पताल नई दिल्ली के अपर मुख्य स्वास्थ्य निदेशक और ऑन्कोसर्जन डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी ने वर्ल्ड फेमस आयरन मैन हैम्बर्ग चैंपियनशिप 2024 में
अपना तीसरा आयरनमैन खिताब हासिल कर रिकॉर्ड बनाया है। भागलपुर के रहने वाले डॉक्टर तिवारी देश के पहले सर्जन हैं जिन्होंने 3 आयरनमैन के खिताब अपने नाम किए हैं। न्यूज 18 से खास बातचीत में डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी ने कहा कि यदि हम अपने जीवन में स्पोर्ट्स एक्टिविटी को शामिल कर ले तो न सिर्फ हम खुद को फिट रख सकते हैं बल्कि दुनिया की प्रतिष्ठित आयरनमैन जैसी प्रतियोगिता के खिताब भी जीत सकते हैं। सभी यंग लोगों को मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि अपना स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए आयरनमैन अगर बनना चाहते हैं तो जो छोटा सा ब्रिक वर्कआउट होता है जैसे स्विम, साइकिल, रन, एक दिन में इतनी बिल्डअप नहीं होती है, कम से कम 8 to 10 ईयर बिल्डअप करने के लिए टाइम लगता है, 3 ईयर मिनिमम है। तो आप थोड़ा थोड़ा करके ब्रिक वर्कआउट, स्विम साइकिल रन करके आप वो अचीव कर सकते हैं जैसे मैंने अचीव किया।